हेलो स्टूडेंट, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। ये आपका जो टॉपिक है, आपका टॉपिक पिछला टॉपिक ही आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है आपका, यानी आपका कंट्रोल स्टेटमेंट वाला टॉपिक ही आगे कंटिन्यू हो रहा है इस वीडियो के अंदर। तो आज अपने इस वीडियो में देख लेंगे कि ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते किसे हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से अपने यूज लेते हैं। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें उसको समझेंगे किस प्रकार से आप ये प्रोग्राम को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। तो शुरू करते हैं ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि जब आप प्रोग्राम के अंदर लूप का प्रयोग करते हैं तो लूप क्या करता है कि लूप एक निश्चित कंडीशन तक किसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई आपने लूप लिखा, वो लूप आपका 10 बार आपने उसको कंडीशन के आधार पर चलाया, लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि आप उस लूप को 10 बार ना चला के उसको आप बीच में ही टर्मिनेट करना चाहते हैं, या आप उसमें से कुछ स्टेटमेंट को या कुछ लाइन को या उस लूप को कुछ स्किप करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग आप करेंगे। तो उस समय आपके क्या काम आएंगे, ये ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट आपके यूज में आएंगे। अब ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट होते कौन कौन से हैं, इसमें है पहला आपका ब्रेक है, दूसरा है कंटिन्यू है, और तीसरा है आपका गो टू। ये तीन आपके क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो आज अपने इस वीडियो में ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में देखेंगे, और गो टू के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे कि गो टू किस प्रकार से आपके प्रोग्राम में यूज आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक के बारे में कि ब्रेक क्या करता है। ब्रेक जो स्टेटमेंट है, जो आपका जो ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये क्या करता है कि ये लूप में को क्या करता है कि ये प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से सीधे बाहर ही निकाल देता है। क्या करता है, आउट ऑफ लूप। ये क्या करता है, आउट ऑफ लूप। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, जंपिंग आउट ऑफ ए लूप। क्या है, जंपिंग आउट ऑफ ए लूप। अगर मान लीजिए आप किसी लूप में से प्रोग्राम कंट्रोल को जंप करा के बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रेक का प्रथम ब्रेक कंडीशन का प्रयोग आप करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ब्रेक का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए आप लूप के अंदर किसी स्टेटमेंट को या लूप को खुद को आप क्या कहते हैं, कुछ स्किप करना चाहते हैं, यानी आप क्या चाहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट प्रोग्राम का या लूप का कुछ स्टेटमेंट आपका क्या हो जाए, या लूप खुद एक बार क्या हो जाए आपका स्किप हो जाए, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे। उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, स्किपिंग ए पार्ट ऑफ ए लूप। स्किपिंग ए पार्ट ऑफ ए लूप, इसका प्रयोग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका प्रयोग करेंगे कंटिन्यू का। किसका प्रयोग होगा, आपका कंटिन्यू का प्रयोग आपके प्रोग्राम में किया जाएगा। यानी ब्रेक का प्रयोग कब होगा, कि जब आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम कंट्रोल आपके लूप से ही बाहर निकल जाए, तब आप इसका प्रयोग करेंगे, ब्रेक का प्रयोग करेंगे, ब्रेक का। अगर आप चाहते हैं कि आपके लूप में से कुछ स्टेटमेंट या जो लूप आपको जो चल रहा है उसमें से जो लूप का जो कंडीशन वो आपकी एक बार क्या हो जाए, स्किप हो जाए, तब आप उसके लिए क्या करेंगे, कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ इन दोनों को एक प्रोग्राम के साथ समझते हैं कि इनका प्रोग्राम किस प्रकार से बनेगा और उसका यूज अपने किस प्रकार से अपने प्रोग्राम में करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल में हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो आपकी हेडर फाइल होगी। हैश इंक्लूड conio.h, मैंने दो हेडर फाइल मैंने लगा दी है, stdio.h और conio.h। आप क्या करेंगे, अपने अब एक मेन फंक्शन अपने लिखते हैं, तो आप लिखेंगे मेन। आपका मेन फंक्शन यहाँ से क्या होगा,
शुरू होगा। क्या होगा, मेन फंक्शन आपका यहाँ से शुरू होगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसका नाम वो किस प्रकार का है, आपका इंटीजर प्रकार का। उसका नाम मैंने क्या दे दिया, मान लीजिए आई दे दिया। अपने जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें क्या करेंगे कि अपने 1 से लेके 10 तक एक नंबर को प्रिंट करेंगे। यानी मैं चाहता हूं कि लूप आपका कहां से चले, 1 से 10 तक आपका लूप चले। और उसमें मैं ब्रेक और कंटिन्यू का प्रयोग करके आपको बताऊंगा कि इससे, इनका प्रयोग करने से आपके लूप पे क्या प्रभाव पड़ता है या क्या इफेक्ट आता है, आपका लूप कितनी बार चलेगा, ये अपने देखना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम के द्वारा मैं आपका 1 से 10 तक कोई नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ और उसमें मैं ब्रेक और कंटिन्यू का प्रयोग करके बताऊंगा कि इसका क्या इफेक्ट आपके इस लूप पे पड़ेगा। तो अपने क्या करते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट आई, जो किस प्रकार का है, आपका इंटीजर प्रकार का। यानी ये क्या करेगा, इंटीजर मान लेगा। आप ब्रेक और कंटिन्यू का प्रयोग किसी भी प्रकार के लूप में कर सकते हैं, यानी वाइल में, डू वाइल में और फॉर लूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इन तीनों लूप में इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। मैं इस प्रोग्राम में आपको फॉर लूप के द्वारा समझा चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से आपका यूज में होगा। तो फिर आप यह लिखते हैं फॉर लूप। क्या लिखेंगे, फॉर लूप लिखाएंगे। मैंने बताया था लूप वाले आपके क्या नाम है टॉपिक पे कि जो फॉर लूप है इसमें इसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। यानी वैल्यू इनिशियलाइजेशन होता है आपका कि वैल्यू का प्रारंभिक मान कितना है, उसकी कंडीशन और उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तीनों को एक साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने, आई में कितना मान है, आई में 1 मान है, आई बराबर 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 10। यानी ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई का मान 10 से बड़ा ना हो जाए तब तक ये आपका ये लूप आपका चलता रहेगा। तो ये आपकी कंडीशन आ गई और इसमें इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ये आपका क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो ये आपका लूप यहाँ से शुरू हुआ और ये लूप बॉडी आपकी यहाँ पे क्या होगी, शुरू होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें कंडीशन दे रहा हूं, मैं इसमें क्या दे रहा हूं, कंडीशन लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, इफ, मैंने क्या लिखा, इफ आई बराबर बराबर 3, मैंने क्या लिख दिया, आई बराबर बराबर 3। उस समय क्या हो, ये आपकी ये कर्ली ब्रैकेट से ये कंडीशन शुरू हो रही है। मैं इसको यहां लिखता हूं आगे, मैंने ये क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इस लूप के अंदर ही मैंने क्या लगाया है, मैंने कंडीशन लगाई है कि लूप आपका 10 बार चलेगा, 1 से 10 बार आपका लूप चलेगा। और उसके बीच मैंने कंडीशन क्या लगा दी, यदि आई का मान कितना हो, 3 के बराबर आए तब क्या हो, तब मैंने ये कर्ली ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कंटिन्यू। मैं यहां लिख देता हूं, आपका जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यू आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक कंडीशन और लगाता हूं। मैंने लिख दिया इफ आई बराबर बराबर 5, आई का मान यदि 5 के बराबर हो जाता है तब क्या हो, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये लूप आप ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब इसमें करना क्या है, मान क्या प्रिंट करना है वो भी आपको लूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि लूप में क्या होता है, लूप में उस चीज को दोहराया जाता है, उस कथन को लिखते हैं जिसको आप बार बार दोहराना चाहते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसके मान को प्रिंट करना है। मैं क्या करूंगा, इसके मान को प्रिंट करने के लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। मैंने दिया प्रिंट है स्लैश टी से क्या होगा, टैब, यानी ये स्पेस देने का काम आएगा, जिससे क्या होगा, थोड़ा पता चल जाएगा आपको कि आपका जो आंसर कुछ दूरी पे आएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या आंसर आपका है। तो मैंने क्या लगाया, स्लैश टी और परसेंट डी क्यों लगाया, क्योंकि आपका ये इंटीजर वैल्यू, इसलिए क्या आ गया, आपका परसेंट डी आ गया। और किसका मान देखना है आपको, आई का मान देखना है, तो मैंने लिख दिया कॉमा आई। ये आपका क्या हो गया, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मान को मैंने प्रिंट कर लिया। अब ये आपका लूप यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट ch प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए, और आपका ये मेन फंक्शन का
जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे बंद हो गया। अब देखिए कि इस ब्रेक और कंटिन्यू का इफेक्ट आपके इस प्रोग्राम पे या इस लूप पे किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया है आई जो आपका इंटीजर प्रकार का है और उसमें मैंने प्रारंभिक मान लूप में ही दे दिया कि इसका मान कितना है, 1 है। इसका आउटपुट एक मान लीजिए जैसे कितना मान है, आई का मान कितना है, 1 है। ठीक है, ये इसका प्रारंभिक मान है। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक हुई, क्या आई का मान 10 से छोटा है या उसके बराबर है। अभी कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। ट्रू हो तो क्या होगा, जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल इस लूप के अंदर आ जाएगा, इस लूप से कहाँ आएगा, इस कंडीशन के अंदर आएगा और यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई का मान 3 के बराबर है। अभी कंडीशन क्या आपकी फॉल्स है, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ चेक करेगा, यहाँ भी आपका दो वो चेक करेगा कि क्या आई का मान 5 के बराबर है। यहाँ भी वो मैच नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम कंट्रोल क्या हो जाएगा, आपके प्रिंट कंडीशन पे आएगा, सॉरी स्टेटमेंट पे आएगा और वो क्या करेगा, आई के मान को प्रिंट कर देगा। आई का मान कितना है, 1 है, तो वहाँ पर आपका एक मान क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से फिर आपका लूप वापस घूम के कहाँ आएगा, इस फॉर लूप पे आएगा, तो उसमें एक आई प्लस प्लस के द्वारा क्या हो जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसमें एक मान बढ़ जाएगा आई के अंदर। अब आई में कितना मान हो गया, 2 मान हो गया। यहाँ पे चेक की कंडीशन अभी आपकी क्या है, ट्रू है, तो क्या होगा, यहाँ भी चेक की, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा, फिर आपका प्रोग्राम कहाँ आएगा, इस कंडीशन में आएगा, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर 2 भी क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होकर जैसे ही वापस इस लूप पे आएगा तो आई का मान कितना हो जाएगा, 1 और इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 1 मान और बढ़ जाएगा। कितना हो गया, आई का मान 3 हो गया। तो 3 होते क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या है, सत्य है, तो ये क्या होगा, आपका प्रोग्राम कंट्रोल आगे आएगा, आगे कहाँ आएगा, इस कंडीशन पे आएगा। इस कंडीशन पे आते क्या करेगा, ये कंडीशन में जो मैच कर गई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई का मान 3 के बराबर है और आई का मान में कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी कंडीशन मैच कर गई, यानी आपकी कंडीशन ट्रू हो। तो क्या होगा, वो क्या करेगा कि आप जो फिर ये आपका जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। और कंटिन्यू क्या करेगा, स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम को यहीं से स्किप कर देगा और कहाँ भेज देगा, वापस इस लूप पे भेज देगा। यानी इसके बाद में जो ये स्टेटमेंट लिखी गई है उसको प्रोग्राम कंट्रोल नहीं आएगा, इस पे प्रोग्राम कंट्रोल आपका नहीं आएगा और आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल क्या हो जाएगा, यहीं से क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, वापस कहाँ पे आ जाएगा, इस लूप पे आ जाएगा। यानी आपका जो प्रिंट होना था 3 वो आपका प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा। प्रिंट कितना होना था आपका, 3, वो प्रिंट आपका नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपके प्रिंट स्टेटमेंट पे प्रोग्राम कंट्रोल आपका पहुंचा ही नहीं, तो आपका वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, स्किप कर देगा। कौन, कंटिन्यू, आपका जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो आपका क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। फिर क्या होगा, फिर जब दोबारा प्रोग्राम को इस पर आया तो लूप में आई का मान कितना इंक्रीज हो गया, 1 और इंक्रीज हो गया, यहाँ कितना हो गया, 4। यहाँ चेक की कंडीशन यहाँ पे सत्य है, तो प्रोग्राम कंट्रोल जो क्या करेगा, इस कंडीशन पर भेजेगा। इस कंडीशन भी क्या मैच नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम कंट्रोल क्या आएगा, इस इफ पे आएगा। यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, इस प्रिंट के पास भेजेगा और आई का मान आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कितना प्रिंट हो जाएगा आपका, 4 आपका प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ से घूम कर वापस कहाँ जाएगा, इस लूप पे आएगा, लूप पर देखा इसमें मान बढ़ गया, कितना हो गया, आई का मान 5 हो गया। कंडीशन तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी सत्य होगी, तो आपका प्रोग्राम कंट्रोल इसको आगे भेजेगा। यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ से क्या आएगा, इस कंडीशन पे आएगा। यहाँ आते क्या हो गया, वो आपकी कंडीशन मैच कर गई, यानी आई का मान कितना है, 5 है। और 5 होते क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक कथन एक्टिवेट हो जाएगा, यानी तो प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ से मैच होते क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, किसको, ब्रेक को। और तो ब्रेक कथन क्या करता है, आउटसाइड ऑफ लूप, यानी वो क्या करेगा कि आपके प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर ही निकाल देगा। क्या कर देगा, वो सीधे यहाँ से कहाँ भेज देगा, आपके इस गेट शीट के पास में प्रोग्राम कंट्रोल को भेज देगा। यानी आपका ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सीधे उसने क्या किया, यहाँ से जंपिंग करा के प्रोग्राम कंट्रोल को कहाँ भेज दिया, गेट शीट के पास में यहाँ पे भेज दिया। तो क्या होगा, आपका ये प्रिंट नहीं होगा, यानी आपका प्रिंट कितना हो रहा है, 1 2 4। और जो आपका लूप कितनी बार चलने वाला है, यहाँ पर 10 तक चलने वाला था। फिर आपका लूप कहाँ तक चलेगा, आपका 10 तक नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा, आपका 4 तक लूप चलेगा। और आप यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका
स्किप हो जाएगा। तो ये था आज का, जिसमें मैंने बताया आपको ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में कि वो किस प्रकार से आप क्या करते हैं, स्किप करते हैं प्रोग्राम को, आपके लूप को। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मुझे कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ बोलो।